नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अच्छी खासी गिरावट आई है और इसको मैं कवर कर चुका हूं और इससे अगली वीडियो जो पोस्ट मार्केट आपके लिए आएगी वो भी इसी पे आएगी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे आपको जो भी शेयर बाजार में काम कर रहा है उन सबको दिख रही है वो है रिलायंस का इस गिरावट में कंट्रीब्यूशन। अब सवाल यह है कि रिलायंस क्यों गिरा, और इसका जवाब नहीं है। कोई अगर आपको रीजन दे रहा है तो वो आपको घुमा रहा है, गुमराह कर रहा है, गलत रीजन दे रहा है, क्योंकि कोई रीजन है ही नहीं, कोई न्यूज नहीं है। और जब भी बाजार विदाउट एनी न्यूज टूटता है ना, शार्प टूटता है, तो वो होती है सेलिंग। वो खबर नहीं, वो सेलिंग है, वो पैनिक भी नहीं है। देखो, पैनिक सेलिंग एक तरीके से यूटिलाइज हो जाती है बाइंग में, क्योंकि पैनिक क्या है कि डराया धमकाया, सबसे बिकवाया और किसी और ने उठा लिया। लेकिन यहां तो कोई और ही बेच रहा है। जब कोई और ही बेच रहा है तो फिर रिटेल बेचारा क्या करेगा। रिटेल तो सुबह जब 22,800 से बाजार टूटना शुरू हुआ तो उसने पहले 700 पे लिया होगा, फिर 650 पे लिया होगा, फिर 600 पे, फिर वो सोच रहा होगा ये हो क्या रहा है, फिर वो एक बार को रुका होगा। और अब 22,400 गया तो उसकी हिम्मत टूट गई होगी, उसने जो लिया होगा वो भी बेच दिया होगा और अब वो कंफ्यूज बैठा है कितना गिरेगा, क्यों गिर रहा है, और रीजन है ही नहीं, कुछ नहीं है। यही गिरावट आपकी कल अमेरिका 500 टूटा होता तो होती, तो सबको पता है अमेरिका टूट गया इसलिए टूटे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सब नॉर्मल है, सब न्यूट्रल है। इनफैक्ट अमेरिका में इस समय डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है। कल अमेरिका बंद भी अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद आप लोग इस तरीके से टूट रहे हो, वो भी तब जब आपका बाजार सुबह लाइफाई लगा रहा है। तो ये कंसर्न है, ये चिंता जताता है, ये कंफ्यूज कर देता है। और वीकेंड से पहले टूट रहे हो तो और ज्यादा डर है। तो इस ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि पहले आप लोगों ने लिया गिरावट में, फिर खाली कर दिया, अब आप वेट एंड वॉच करने की सिचुएशन में हो, आप रीजन ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें इस तरीके के बाजार में होती हैं। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ एंट्री वगैरह नहीं बनती है क्योंकि रीजन नहीं है। पहले रीजन मिलेगा, रीजन मिलने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का शेयर हमारे लिए ट्रेड कर रहा है 2848 पे, डे लो पे 85 पॉइंट नीचे खड़ा है, लगभग 3% के करीब की गिरावट है। और निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखूं ना मैं अगर गिरावट के, तो निफ्टी एग्जैक्टली 220 पॉइंट नीचे है, जिसमें 75 पॉइंट अकेले रिलायंस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बड़ी गिरावट दिखा रहा है यहाँ पे, 75 पॉइंट्स के करीब की रिलायंस की तरफ से गिरावट आ रही है निफ्टी में। अब सवाल ये उठता है कि रिलायंस कितना गिर सकता है, क्यों गिर रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में रिलायंस को हल्का कवर किया था, बट यहाँ मैं डिटेल में कवर करूंगा। देखिए, रिलायंस के शेयर होल्डर से मैं कहूंगा कि आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल लेवल है ये, बहुत ही ज्यादा। इस स्टॉक में तेजी बनी, तेजी में हाई लगा लगभग 3,000 समथिंग का, और उस तेजी का जो कंसोलिडेशन पॉइंट था ना, बॉटम पॉइंट, वो बॉटम पॉइंट था 2820 रुपीज का। तो ये जो 2820 रुपए का भाव है, वो अगर ये शेयर ब्रेक करता है तो आएगी फ्रेश सेलिंग, और वो कहां तक लेके जाएगी, 2650 तक। और अगर 2820 नहीं तोड़ता है तो ये वापस रिबाउंड कर जाएगा 2900, 2950, 2980, 3000 के लिए। अब इसको प्ले करें क्या, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ले लें क्या, ये सबका दिमाग में आ रहा होगा। तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगा। क्यों? देखो, वन साइडेड टूट रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं आज का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दूंगा, मंडे को एक्शन ले लूंगा। ज्यादा से ज्यादा घूम गया तो 20 रुपए बढ़ जाएगा, महंगा लेना पड़ेगा और क्या है, लेकिन कंफर्मेशन तो मिल जाएगी, बाजार का सपोर्ट तो मिल जाएगा, टेंशन मुक्त तो बैठूंगा 2 दिन। तो मैं लेवल मेरे तय हैं, लेवल तो मैंने बना लिया अच्छे भाव में, लेकिन अब मेरे को जब वो लेवल दिख रहा है तो मेरे को दोबारा अपने लेवल नहीं बनाने हैं, लेवल मेरे वही है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस में बनेगा फ्रेश एक्शन। कैसे? देखो, बेचने की राय तो मेरी बिल्कुल नहीं है इस भाव पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा लेवल खड़ा है, लेवल निकल जाएगा तो फिर आप निकल सकते हो, एग्जिट ले सकते हो, ट्रेडर्स जो भी थे, फिर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा स्टॉक। तो अब हमें क्या करना है, मंडे को मेरे को करना है क्लोजली वॉच कि क्या 2820 ब्रेक हो रहा है, क्या उसके नीचे सस्टेन कर रहा है स्टॉक। अगर हाँ, तो फिर मैं तो भैया एंट्री तो भूल जाऊंगा, एक्यूमुलेशन भूल जाऊंगा, एग्जिट के बारे में सोचने लगूंगा। और अगर 2820 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2850 है, मंडे मान लो 2870 या फिर 2840 जो भी है, तो मैं 11 साढ़े 11 तक देखूंगा कि किधर कोशिश कर रहा है जाने की, कैसा ट्रेड कर रहा है। ठीक ठाक दिखा मेरे को तो मेरा 2820 का स्टॉप लॉस, 30-50 पॉइंट जो भी होगा, 2.5%, 1.5%, 1% जो भी होगा। और मेरा टारगेट पहला होगा 2900, दूसरा 2950, तीसरा 2975। और ऐसा नहीं है ये टारगेट 1 2 3 जो हो रहे हैं नाम के लिए हैं, इन्हें हमें जब फर्स्ट टारगेट आए उस समय रिव्यू करके जब ऊपर लेके जाएंगे तो स्टॉप लॉस को ऊपर खींचना होगा, ताकि जब वापस घूमे तो मेरे को कुछ ना कुछ देके चला जाए इस तरीके से। और अगर मेरा व्यू गलत पड़ता है, मेरा स्टॉप लॉस काट देता है, तो मेरा कितना जाएगा, 1-1.5%। मेरी फुल कैलकुलेशन है।
तो जब मेरी सारी चीजें कैलकुलेटेड है, रिस्क कैलकुलेटेड है, रिटर्न्स कैलकुलेटेड है, मेरा पूरा सौदा खड़ा है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड बन जाता है आसान। आप विदाउट कैलकुलेशन मार्केट में ट्रेड करोगे, विदाउट एनी गोल, तो डब्बा गोल हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें पड़ी हुई हैं, समझी हुई हैं और समझ सोच कर काम कर रहे हो, तो लिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन सब आपको पता है, कुछ आपके विपरीत नहीं जाएंगी चीजें। और ये सब कैश मार्केट में है, ऑप्शंस में काम करने की बात नहीं करी है मैंने। तो ये मेरी तरफ से व्यू बन रहा है रिलायंस पे। और आज ही अगर 2820 टूट गया तो रिलैक्स, लेना ही नहीं है, फिर तो निकल गया लेवल, फिर तो ब्रेकडाउन है। सिंपल, शॉर्ट नहीं करना है, चाहे लेवल टूट भी जाएगा तो शॉर्ट करने की राय नहीं है, क्योंकि बाउंस बैक आ सकता है ना, इसलिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे के पूरे रिलायंस स्टॉक पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।